हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी एक चैलेंजिंग क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपके टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और टारगेट भी मैंने आपको ऊपर ही लिखा है 25 प्लस करने का। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और आज की जो क्लास है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेशन को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, जितना आपको चैलेंज दिया गया है उतना स्कोर अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। पहला प्रश्न है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ूंगा, जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिश्ड, यानी कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यदि आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो यहां पर आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है 1965, 1965, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। गरबा इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी गुजरात आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ढाका, थिम्पू, काबुल या फिर इस्लामाबाद? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है काबुल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ढाका आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी है और थिम्पू जो है यह भूटान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई? ऑप्शन आपके सामने है। द जंगल बुक, गीतांजलि, गुड अर्थ या फिर गाइड? तो आंसर मैच कीजिएगा अपना। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है इस प्रश्न का आंसर गीतांजलि, उनका बिल्कुल करेक्ट है। और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। इन विच मूवमेंट महात्मा गांधी गैव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, यानी कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। लो जी, जल्दी आंसर दीजिएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 मई, 8 मार्च या फिर 28 अप्रैल? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 8 मार्च? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट?
शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, संतूर, तबला या फिर शहनाई? जल्दी आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। ऑल राइट, तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है संतूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से पढ़िएगा। ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग या फिर क्रिकेट? तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है क्रिकेट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही आपको अपना टेस्ट लगाना है, आंसर मैच करते जाइएगा और सभी का स्कोर 25 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा या फिर झेलम? तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जल्दी से पढ़िएगा। द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन? खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? निम्न में से किसके द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। विद्युत बल्ब का आविष्कार यह किया था थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज द केमिकल नेम ऑफ? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है कास्टिक सोडा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट आर द substances whose atomic weight is the same and atomic number is different? वे पदार्थ जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, आइसोबार। उनको समभारी कहते हैं। और जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, यदि हम इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दें, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, मरासमस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? यानी कि मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, इंसुलिन, टॉक्सिन या फिर प्रोटीन? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसे मैरास्मस रोग भी बोलते हैं। मैरास्मस रोग भी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो भी आपका वही सही होगा। तो मैरास्मस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलो, विद विच वार डिड द मुगल एम्पायर बिगन? मुगल साम्राज्य का आरंभ किस युद्ध से हुआ? तो देखो जी, ये प्रश्न आपको पहले भी करवाया जा चुका है। आप सभी को बताया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी हार गया था और वहां से लोदी वंश का अंत होने के बाद बाबर के युद्ध जीतने के उपरांत मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो 1526 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ, या यूं कहे कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? क्या रुपया, डॉलर या फिर येन? और मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो राइट आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन डी के आप सभी आंसर दे रहे हैं येन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ऐसे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी और सबसे पहले जी शंकर कुरुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में आप सभी को पता है ग्रैमी अवार्ड देते हैं। फिल्म के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। और भारत में होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। खेल कूद में तो बहुत सारे अवार्ड है ना, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं फटाफट। 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्बल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स? यानी कि संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानें किस श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर तलछट। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है कायांतरित, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर चाहिए। तो आंसर मैच करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विद्युत धारा एक सदिश मात्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, मोनाजाइट इज द नेम ऑफ सोर्स ऑफ विच मेटल? मोनाजाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विच मेटल? मोनाजाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, प्रमुख स्रोत है? राइट, लोहा, तांबा, थोरियम या फिर क्रोमियम? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी, थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है, प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, विद whom is अमजद अली खान रिलेटेड? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? शहनाई वादन, तबला वादन, सरोद वादन या फिर कथक नृत्य? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सरोद वादन। जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है उनका आंसर राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, हु डिफीटेड हर्षवर्धना? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। और जिन्होंने अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा और टेस्ट लगाने में मज़ा भी आ रहा होगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कीजिएगा।
यदि आपने किसी अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है जो आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दे रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड इनका करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। 24 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो जी का मान सबसे अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। विच ऑर्गन इज द कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? यानी कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर वृक्क? तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी समझ रहे होंगे, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, राइट। इनका जो है औसत जीवन काल 120 दिन होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। और आरबीसी का अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एरिथोसाइट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। ग्रीन मेटल इज एन ओर ऑफ विच मेटल? यानी कि ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? कैडमियम, गैलियम, कैल्शियम या फिर जर्मेनियम? तो राइट आंसर यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है कैडमियम, उनका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीनोकाइट जो है वो कैडमियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो इस प्रश्न का मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। यदि आप ऑप्शन पढ़ेंगे, आप एक तरफा आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन डी, मराठा डायनेस्टी, मराठा वंश के शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है 1925, उनका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर आपसे दो प्रश्न, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, यह प्रश्न कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और किसने की थी यह भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। राइट, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्न का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन या फिर जल? अर्धचालक की बात कर रहे हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, इसका सिलिकॉन। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सभी जो धातुएं हैं यह अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइएगा आपका स्कोर कितना हुआ इस क्वेश्चन के आंसर के बाद। मनसबदारी सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड बाय? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर? तो आंसर मैच कीजिएगा। यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है अकबर, उनका करेक्ट आंसर है। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई। राइट, तो गाइस ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और क्या मैंने आपको 25 का टारगेट दिया है, आपसे वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ? यदि हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। राइट,
और यदि इससे अचीव नहीं हुआ, इससे कम हुआ है तो और मेहनत कीजिए, कम से कम 25 प्लस तो अचीव करा करो मेरी हर क्लास में। यदि 25 क्वेश्चन की क्लास होती है तो 20 प्लस या फिर 22 प्लस करिए। यदि 30 क्वेश्चन की क्लास हो रही है तो 25 प्लस तो मिनिमम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इसके लिए जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत कीजिए, राइट। और हर संडे हमारा 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होता है, तो मिनिमम आपको 40 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, राइट। और यदि आपसे 45 प्लस स्कोर हो रहा है तो वो बहुत ही एक्सीलेंट है, राइट। तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो गाइस ये था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।